साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। आसमान में निकले चांद से मानो खून टपकने वाला हो। चांद पर लगा पूर्ण चंद्रग्रहण बहुत ही खौफनाक नजर आ रहा था। काशीपुर गांव से सटा हुआ जंगल, जिसमें दूर कहीं घने पेड़ों के बीच एक इंसान जिसका नाम सरोज था, वो आग जलाए हुए कोई तंत्र साधना कर रहा था। उसने अपने चारों तरफ किसी सफेद चीज से एक घेरा बनाकर रखा था और तंत्र साधना के सामान बिखरा रखे थे। तंत्र साधना करता हुआ वो इंसान अचानक जोर जोर से रोते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। मैं तुम्हें सब दुगना लौटाता हूँ। बस मुझे जिंदा छोड़ दो। फिर उसने बगल में रखा एक काला थैला खोलकर उस आग के सामने रख दिया। उस थैले में ढेर सारी सोने की मोहरों के साथ एक सोने की मूर्ति भी थी। अचानक जलती हुई आग की लपटें लाल हो गईं। चारों तरफ से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आने लगी। फिर सरोज ने देखा उसके ठीक सामने वाले पेड़ के ऊपर से उल्टे हाथ पैरों के सहारे कोई नीचे उतर रहा है। उसका शरीर सामने की तरफ था, मगर हाथ और पैर पीछे की तरफ। बड़ी बिल्कुल सफेद आंखें, काला चेहरा, बड़े बाल, मुंह के बड़े दांतों से टपकता हुआ खून। बहुत ही खौफनाक चेहरा था। उसे देखते ही सरोज अपना सिर जमीन पर रख देता है और धूल में अपनी नाक रगड़ते हुए और जोर जोर से रोते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। मैं तुम्हें सब लौटाता हूँ। मुझे दूसरी सवारी दे। मैं किसी और की सवारी करना चाहता हूँ। मुझे दूसरा फेरा चाहिए। इतना बोलता हुआ वो पेड़ से बिल्कुल नीचे उतर चुका था। अगली रात गांव का ही एक शख्स मंगल बगीचे वाले कच्चे रास्ते से पैदल ही घर जा रहा था। जैसे ही वो बगीचे वाले बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता है, उसे उस पेड़ के नीचे से कुछ खनकता हुआ सुनाई देता है। उसकी नजर वहां जाती है, मगर अंधेरे की वजह से वो कुछ देख नहीं पाता। वो फिर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे फिर से वही खनकती हुई आवाज आती है। क्या हो सकता है उस पेड़ के नीचे? ये सोचता हुआ मंगल बरगद के पेड़ के नीचे जाता है और अपनी जेब से माचिस निकालकर उसे जलाता हुआ देखता है कि वहां एक काला थैला रखा हुआ है। मंगल उस थैले को खोलता है, फिर माचिस की रोशनी में देखता है। थैले के अंदर देखते ही उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। उस थैले में सोने की मोहरों के साथ सोने की एक मूर्ति थी। मंगल इधर उधर देखता हुआ उस थैले को समेटता है और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ अपने घर की ओर चला जाता है। वहीं अंधेरे में पेड़ के पास शॉल लपेटे छिपा एक शख्स मंगल को जाते हुए देख रहा था। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। मंगल अपने घर का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा उसकी पत्नी खोलती है। मंगल जल्दबाजी में घर के अंदर घुसता है। उसका 15 साल का बेटा गोलू लालटेन की रोशनी में पड़ रहा होता है। मंगल झटपट अपने बिस्तर के नीचे रखा संदूक निकालकर खोलता है और वो काला थैला उसमें रखकर ताला लगा देता है। आपने उस संदूक में क्या रखा है जी? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। हाँ। रात में तीनों खा पीकर सो जाते हैं। रात के समय कुछ खनखनाहट से
मंगल की पत्नी की नींद टूटती है। वो देखती है कि मंगल उठकर बिस्तर के नीचे संदूक को खोलकर देख रहा है। उसकी पत्नी उठकर बैठ जाती है। इतनी रात गए आप क्या कर रहे हैं? मंगल बिना बोले उसे इशारे से बुलाता है और धीरे से वो काला थैला दिखाते हुए बोलता है, ये देखो, जब मैं बाजार से लौट रहा था तो बगीचे वाले रास्ते में मुझे क्या मिला? ये सोने से भरा थैला। सरला, तुम देखती जाओ, अब अपनी गरीबी वाले दिन छूमंतर हो जाएंगे। नहीं जी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। इस सोने में जरूर कुछ गड़बड़ होगी। मेरा कहना मानो, आप ये सोना वहीं फेंका। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लक्ष्मी खुद चलकर मेरी किस्मत में आई है और तुम कहती हो मैं इसे फेंक दूं? उसकी पत्नी कई बार उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर मंगल उसकी एक भी नहीं सुनता। 2 महीने बाद मंगल ने अपना पुराना घर तोड़वाकर एक कोठी बनवा ली थी। अब उसके पास ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद थीं, मगर मंगल के चेहरे पर जरा सा भी सुकून नहीं था और इसका कारण था उसका 15 साल का बेटा गोलू। गोलू को किसी रहस्यमयी बीमारी ने जकड़ लिया था। उसका शरीर हर वक्त तेज बुखार से तपता रहता। उसे सांस लेने में तकलीफ होती थी। न खाता था, न पीता था, बस सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े कराहता रहता था। मंगल ने उसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया था, मगर उसकी सेहत में जरा सा भी सुधार नहीं हुआ था। और एक रोज अचानक आधी रात को गोलू खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है। उसकी माँ उसे संभालती हुई मंगल को आवाज लगाती है। शोर सुनकर मंगल भागता हुआ अंदर आता है तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो जल्दी से गोलू के पास पहुंचकर उसकी पीठ को सहलाता है। मंगल के छूते ही गोलू की उल्टी बंद हो जाती है। गोलू हंसता हुआ मंगल की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़कर दीवार की तरफ फेंक देता है, जैसे उसने कोई छोटी सी चीज फेंकी हो। मंगल की पत्नी डरकर गिर जाती है। मंगल दीवार से टकराने के बाद वहीं गिरकर कराहने लगता है। गोलू किसी शैतान जैसा दिख रहा था। वो उछलकर दीवार से उल्टा चिपक जाता है, जैसे कोई मकड़ी। मेरा सोना खाएगा। मैं तेरा बच्चा खाऊंगा। अगली रात घर के बरामदे में एक तांत्रिक बैठा था। उसके सामने मंगल और उसकी पत्नी बैठी थी। गोलू का कमरा बंद था। उसमें से उसके हंसने और दौड़ने भागने की आवाजें आ रही थी। तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र मन में पढ़ रहा था। फिर अपनी आंखें खोलता हुआ मंगल से बोलता है, वो 1.5 किलो सोने का तुमने क्या किया? मंगल पहले तो हैरानी से तांत्रिक की तरफ देखता रह जाता है, फिर हकलाते हुए बोलता है, वो सोना तो मुझसे खर्च हो गया बाबा। तुम्हें वो सोना दुगने वजन के साथ लौटाना होगा। तुमने शैतान का दान खाया है। किसी ने शैतान से अपनी जान छुड़ाकर उसे सोने पर कर दिया था और उसे किसी सुनसान जगह पर रख दिया था, जिसे तुम अपने घर ले आए। अब वो शैतान सोने के बदले तुम्हारे बच्चे का शरीर अंदर से खा रहा है। मंगल तांत्रिक के सामने गिड़गिड़ाकर अपने बच्चे की जान बचाने को कहता है। तांत्रिक उसे शांत कराते हुए अपने झोले से एक लाल कपड़ा निकालता है और कुछ देर कपड़े को हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ता है। फिर वो लाल कपड़ा मंगल को देता हुआ बोलता है, आज से ठीक 3 रोज बाद पूर्णिमा की रात होगी। इस लाल कपड़े में 3 किलो सोना लपेटकर मेरे द्वारा बताए मंत्र को बोलते हुए गंगा जी में प्रवाहित कर देना। तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। मगर ध्यान रहे, जरा सी भी लापरवाही तुम तीनों की जान ले लेगी। तब तक मैं मंत्र क्रिया से तुम्हारे बच्चे के शरीर में समाये हुए शैतान को सुला दे रहा हूँ। फिर मंगल गोलू का कमरा खोलता है। तीनों अंदर घुसते हैं। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है।
गोलू एक खौफनाक शैतान बन चुका था। वो चीजों को अपनी आंख के इशारे से उठाकर उन लोगों की तरफ फेंक रहा था। काफी मशक्कत के बाद तांत्रिक गोलू के शरीर में घुसे शैतान को सुला देता है। फिर बाहर निकलकर जाते हुए मंगल से कहता है, याद रहे, बस 3 दिन है तुम्हारे पास। 3 दिन गुजर जाते हैं। इन 3 दिनों में मंगल अपना घर, जमीनें, सब कुछ बेच चुका था। आज पूर्णिमा की आधी रात को वो अपनी पत्नी और सोए हुए गोलू को लेकर गंगा जी के घाट पर था, जहां इन तीनों के अलावा कोई भी नहीं था। गोलू का शरीर गंगा जी की चमकती हुई रेत पर निढाल पड़ा था। मंगल ने अपने हाथ में वही लाल कपड़ा ले रखा था और उसकी पत्नी थैले से निकालकर उसमें सोना डाल रही थी। फिर मंगल सारा सोना उस कपड़े में लपेटकर गंगा जी के घाट पर आता है। वो कोई मंत्र पढ़ते हुए उस सोने को फेंकने ही वाला होता है कि उसका ध्यान पीछे से आते हुए शोर पर जाता है, जो कि उसकी पत्नी का था। जब मंगल पीछे देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। गोलू उल्टा होकर रेत पर दौड़ रहा था और उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे। मंगल आंखें बंद करके मन ही मन जल्दी जल्दी मंत्र बुदबुदाने लगता है। फिर मंत्र पूरा होते ही वो उस सोने की पोटली को गंगा जी में फेंक देता है। गोलू वहीं रेत पर बेसुध पड़ा है। मंगल उसके सिर पर हाथ फेर रहा है और उसकी पत्नी रो रही है। थोड़ी देर बाद गोलू आंखें खोलता है और कराहता हुआ पानी मांगने लगता है।